निर्मल। आधुनिकीकरण के पथ पर शिमला का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी पेट सीटी स्कैन मशीन की सौगात। का हिमाचल को देंगे वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधा। शिमला में एकल नारी शक्ति संगठन ने की बैठक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल हुए शामिल। राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मांगी पेंशन। शिमला में बीजेपी ने नगर निगम चुनाव को लेकर की बैठक। नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी बैठक में हुए शामिल। कई विषयों को लेकर की चर्चा। मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया धरना प्रदर्शन। उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में किया प्रदर्शन। एचपीयू के परीक्षा परिणामों में देरी का कर रहे थे। और बिलासपुर के नैना श्री नैना देवी मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुए चैत्र नवरात्रि। दशमी के दिन मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़। सतचंडी पाठ की हुई पूर्णाहुति। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पेट सीटी स्कैन मशीन का शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने इस पुरजोर मांग को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है और ये मशीन मरीज के शरीर में कैंसर का पता लगाने में मदद करती है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके लिए मरीजों को चंडीगढ़ टेस्ट के लिए जाना पड़ता है और 15 से 20 हजार रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। और इसी को लेकर आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मशीनों का उद्घाटन कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया गया है कैजुअलिटी के नाम पर। इसको नाम बदला जाएगा अभी। और उसमें आईजीएमसी में जो आईजीएमसी है उसमें 175 बेड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सैंक्शन कर दिए गए हैं। अभी आप कैजुअलिटी में जाते हैं तो एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट देखते हैं और आप पाते हैं कि वो बेचारे करहा रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं। और एक डॉक्टर जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देता है, एक स्टाफ नर्स जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देती है, वार्ड वाइज लगातार ड्यूटी देता है, वो भी थक जाता है। आदमी का शरीर है, थोड़ा समय लगता है। अगर उसको इतने काम ज्यादा 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम कर सकता है, 12 कर सकता है, लेकिन 24 घंटे काम तो नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया और 3 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी, 6 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी। आगे बढ़ते हैं। शिमला में एकल नारी शक्ति संगठन के राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई है जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने शिरकत की है। और इस दौरान एकल नारी शक्ति संगठन ने मासिक पेंशन को बढ़ावा देने और बढ़ाने और राजस्थान की तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 3000 महीना पेंशन देने की सरकार से मांग की है। और इसके अलावा एकल नारी शक्ति संगठन ने हिमाचल में परित्यक्ता महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पर परिभाषित कर राहत देने की मांग की है। उनकी एक नारी का और किस प्रकार का जीवन को बिताते हैं, हमारे विभाग का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि उनकी समस्याओं को समझें। तो उन्होंने कहा था कि आज का बड़ा बिजी सा प्रोग्राम है, तो मैंने कहा मैं 5, 7, 10 मिनट आपसे बात करूंगा और आपकी समस्याओं को देखेंगे। अब समस्याएं तो पूरे समाज में बहुत हैं, परंतु एकल नारी की अपनी विशेष समस्याएं होती है, घर बार को लेके, बच्चों को लेके, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, अपने बारे में। तो उन सब चीजों को आज देखना चाहूंगा। जो भी समस्याओं का निपटारा करने का प्रयास करेंगे। उनको जैसे हिम केयर कार्ड बने हैं तो दवाइयां नहीं मिलती, कहते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब वो एकल महिलाएं जो हमारे पास बताती हैं कि हमें एडमिट हुए हैं और जो सारी दवाइयां जो टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। नंबर 2, जैसे उनके जो
बच्चे हैं तो उनको जैसे राजस्थान की तर्ज पर हम कह रहे हैं कि वहां पर ये है कि कांग्रेस सरकार ने वहां पर सर्कुलेशन GR निकाला है कि जिनके जो एकल महिलाओं के बच्चे हैं उनको 3,000 पर मंथ उनको पढ़ाई के लिए देते हैं। तो उस तरह से जो वहां पर जो योजना लागू की है उसको भी इस तरह से हिमाचल प्रदेश में लागू। और शिमला में बीजेपी की ओर से नगर निगम चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने की है। उन्होंने कहा है कि आज ये बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई थी और इसमें बहुत से विषयों पर चर्चा भी की गई है। शिमला नगर निगम के सभी 34 वार्डों के प्रभारी इस बैठक में बुलाए गए थे। सभी से हर वार्ड के बारे में फीडबैक लिया गया है और आगामी 2 दिनों में उनसे हर वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ता से बैठक करने को कहा गया है। जनता में इन चुनावों को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आज हुई है। उसमें बहुत से विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। चौंतीस के 34 वार्डों के वार्ड प्रभारी हमने आज यहां पर बुलाए थे। हर वार्ड के बारे में फीडबैक ली गई और आगामी 2 दिनों में हर वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक करने का हमने उनसे आग्रह। और मंडी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा यूजी प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणामों में की गई देरी और गड़बड़ियों का विरोध करना रहा है। इस अवसर पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय यूजी इकाई के कोषाध्यक्ष गौरव रावत ने बताया है कि पिछले साल यूजी के कई विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए थे और इन परीक्षा परिणामों में प्रदेश भर के कई महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 85% विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया था, जो तब से पूरे छात्र समुदाय के लिए सिरदर्द बना हुआ है। प्रदेश विश्वविद्यालय ने यह आश्वासन दिया कि 1 मंथ के भीतर, 1 माह के भीतर रिवैल्यूएशन के परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे और जो अनियमितताएं हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो इस रिजल्ट में जो अनियमितताएं हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि आज मार्च का महीना भी बीतने जा रहा है और आलम यह है कि 4 अप्रैल से जो है फाइनल जो एग्जाम्स हैं वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी कक्षाओं के होने जा रहे हैं, परंतु अभी तक वो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट घोषित। और हिमाचल प्रदेश में बेटिया फाउंडेशन साल 2015 से लेकर अब तक घरेलू हिंसा के 5000 से अधिक मामलों को निपटाने में कामयाब रही है। मंडी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेटिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्यान ने भी ये जानकारी दी है। वहीं सीमा संख्यान ने बताया है कि घरेलू हिंसा के मामले को घर पर ही निपटाया जा रहा है और 1 या 2 बार काउंसलिंग करने पर ये मामला निपटा दिए जाते हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। फाउंडेशन संस्था है, 2015 से रजिस्टर्ड है हिमाचल लेवल पे और इसमें बहुत सारी महिलाएं जो है काम कर रही है बेटियों को बचाने के लिए, जिसमें कि हमारा मेन रहता है कन्या भ्रूण हत्या पे। दूसरा हमारा रहता है छोटी बच्चियों के लिए गुड टच बैड टच, क्योंकि ये केसेस भी हमारे हिमाचल में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कि छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस, छेड़खानी के केसेस बहुत हमें सुनने को आ रहे हैं। इसके बाद जैसे हमारा है छोटी बच्चियों की एजुकेशन का, तो अभी तक जिस तरह से पिछले साल हमने 22 लड़कियों को एजुकेशन में हेल्प करी थी उनकी 1-1 साल की फीस देके, उसी तरह से आगे भी हम लोगों के पास जो भी बच्चियां होगी जिनको पढ़ाई के लिए हमारी हेल्प की जरूरत होगी। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां माता श्री नैना देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न हो गए हैं। आज दशमी के दिन मंदिर में श्रद्धालुओं को भीड़ देखने को मिली है और आपको बता दें कि नैना देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान पुजारी वर्ग के सहयोग से सतचंडी पाठ का आयोजन भी किया गया था और इसमें आज दशमी के दिन इस पाठ की पूर्णाहुति डाली गई है। वही पूर्णाहुति में स्थानीय पुजारी वर्ग, मंदिर न्याय के कर्मचारी और श्रद्धालु ने भाग लिया है। यह दुर्गा पाठ हर साल श्रद्धालुओं के सुख शांति के लिए और भाईचारे के लिए आयोजित किया जाता है, ताकि श्रद्धालु माता जी के दरबार में नवरात्र पूजन करके खुशी खुशी अपने घर लौटें।
ने हर जेठे मंगलवार माता श्री नैना देवी के लाडले भगतां दा लंगर भी लगाते मुख्य लंगर हाल च। आज बहुत अच्छा लग्या माता के दर्शन कर। 10वीं तिथि है आज माता के नवरात्रों का दुर्गा सप्तशती के सभी पाठों की आज पूर्णोक्ति हुई है और नवरात्रों में सभी ने आज माता के दर्शन किए और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। जय माता। और अब खबर नालागढ़ से है, जहां मुख्य संसदीय सचिव रामकुमार ने फूड बैंक दिल्ली के माध्यम से दून की पिछड़ी ग्राम पंचायत नालका के गांव धरेड़ में लगभग 300 गरीब परिवारों को राशन की किट वितरित किए हैं और ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत नालका के गांव धरेड़ और आसपास गांव के जरूरतमंद परिवारों को बिना राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। इस मौके पर ग्रामीणों ने रामकुमार चौधरी का धरेड़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए रामकुमार चौधरी ने कहा है कि पिछली सरकार में जिस भेदभाव से विकास कार्य हुए हैं उसके चलते दून की पहाड़ी पंचायतों के विकास कार्य रुके पड़े थे और जिन्हें अब गति दी जाएगी। आज जो मुख्य संसदीय सचिव श्री रामकुमार चौधरी जी ने ग्राम पंचायत नालका में गरीब लोगों को राशन वितरण किया, ये बहुत ही पुण्य का कार्य किया। और जब चौधरी साहब एमएलए नहीं थे उस समय भी कोविड के समय चौधरी साहब ने मेरी पिछड़ी पंचायत में लोगों को गरीब लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया। अपनी गाड़ी लगाकर इन्होंने गरीब लोगों की सेवा की। जबकि उस समय बीजेपी की सरकार होते हुए विधायक परमजीत पम्मी जी ने हमारी पंचायत के साथ भेदभाव किया, सिर्फ अपने पार्टी के लोगों तक ही इस चीज को सीमित रखा, अपने पार्टी के लोगों को ही राशन दिया। मैं सबसे पहले हमारे सीपीएस महोदय और हमारे विधायक जो है दून क्षेत्र के, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोविड के समय भी हमारे इस क्षेत्र की ओर जो है बहुत ध्यान दिया। जो लोग जो है यानी बेरोजगार थे वो अपनी रोजी नहीं कमा सकते थे तो उनको उन्होंने उस समय भी राशन दिया। और आज भी इस क्षेत्र में इन्होंने एक सूखे की तरफ देखते हुए और इस क्षेत्र की बेरोजगारी की तरफ देखते हुए इन्होंने जो है हमारे को एक बहुत बड़ा जो है। और कांगड़ा की 489वीं कटोच महाराजा ऐश्वर्य चंद्र कटोच का राज तिलक समारोह ऐतिहासिक कांगड़ा किले में मनाया गया है। सबसे पहले कांगड़ा किले में पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ महाराजा ऐश्वर्य चंद्र और कटोच का स्वागत किया गया है। कांगड़ा किले में पहुंचने पर महाराजा ऐश्वर्य चंद्र ने हवन यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ में आहुतियां डालने के बाद विधिवत रूप से पूजा अर्चना भी की। वहीं राज तिलक शुरू करने से पहले पीड़ितों द्वारा विधिवत रूप से मंत्रों का उच्चारण और शंखनाद भी किया गया है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।